हेलो एवरीवन। बहुत दिनों बाद आज मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वुशियान को वो पेंडेंट मिल चुका था और वो लानवांगची को लेकर उसी ऊंची पहाड़ी पर अपेयर हुआ था जहाँ से जो कि गोस्ट किंगडम का आखिरी छोर था। लानवांगची को अपने शोल्डर पर चोट भी लगी थी, जिसके लिए ओशियान ने अपने मंत्रों की सहायता से उसे बेहोश किया और उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ह्यूमन रैलम के उसी शहर में ले आया जहाँ वो अपना कैरेज छोड़ गए थे। अभी रात का समय है, ओशियान का चेहरा भी ढका हुआ है और वो लानवांगची को गोद में लिए हुए ही एक इनके अंदर चला जाता है। अब इससे आगे देखते हैं। सीधे दूसरे दिन सुबह का सीन। बेड पर लेटा लानवांगची अपनी आंखों को खोलता है। वो समझने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ है। लानवांगची अपने आसपास देखता है, तभी टी टेबल के पास उसे ओशियान बैठा नजर आता है, जो अपने हाथ में उलझे उस पेंडेंट को देख रहा है। लानवांगची बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो लोग कहाँ पर हैं? आखिरी समय लानवांगची को याद था कि वो लोग गोस्ट किंगडम से बाहर आ गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसे याद क्यों नहीं कुछ? तभी लानवांगची की नज़र अपने हाथ पर जाती है। उसे तो यहाँ गहरा कट लगा था ना, उसे ये बहुत अच्छे से याद है। फिर अभी उसका हाथ एकदम से सही कैसे है? वुशियान जो कब से नोटिस कर रहा था कि लानवांगची जाग गया है, पर वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो अब कहता है, क्या हुआ लानवांगची? अब क्या सोच रहे हैं? लानवांगची उठकर वुशियान के पास आता है और वुशियान को ग्रीट कर कहता है, प्रिंस, हम कहाँ हैं? हम तो गोस्ट किंगडम में थे, मुझे कुछ याद क्यों नहीं? ओशियान अपनी जगह से खड़ा होता हुआ कहता है, हम ह्यूमन रैलम में हैं। कल आप शायद अपने घाव की वजह से बेहोश होने लगे थे, तो मैं आपको यहाँ लेकर आया। लानवांगची इस पर अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर वुशियान को देखता है। क्या मतलब है प्रिंस वुशियान का कि वो उसे यहाँ लेकर आए हैं? कहीं उन्होंने उसे... नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वुशियान लानवांगची के इन बदलते भावों को देख रहा था। उसे पता चल रहा है कि लानवांगची के दिमाग में क्या चल रहा है। लानवांगची कहता है, प्रिंस, आपने मुझे... वुशियान कहता है, नहीं लानवांगची, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। क्या आप भूल रहे हैं कि मैं मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैं आपको अपने मैजिक से यहाँ लेकर आया हूँ। लानवांगची जब ये सुनता है तब उसका मन थोड़ा हल्का होता है, वरना उसे लगा कि प्रिंस ने उसे छू लिया है। वुशियान लानवांगची के चेहरे पर ये सुकून देख सकता था। वो अब लानवांगची के करीब आकर उसके ईयर के पास कहता है, लानवांगची, आपको क्या लगा था कि क्या मैं आपको अपनी गोद में उठाकर यहाँ लाया हूँ? लानवांगची इस पर वुशियान को देखता है और फिर अपना सर नीचे कर लेता है। वो झूठ नहीं कह सकता। उसे सचमुच ऐसा लगा कि प्रिंस उसे अपनी मदद से यहाँ लाए हैं, पर वो वुशियान से कुछ नहीं कहता और वुशियान उसके लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। लानवांगची अपना सर नीचे रखे हुए ही कहता है, प्रिंस, क्या मेरी चोट भी आपने ही ठीक की है? वुशियान लानवांगची से पलट कर कहता है, मैंने ही किया है। लानवांगची कहता है, प्रिंस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वुशियान कहता है, क्या नहीं करना चाहिए था? लानवांगची इस पर चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है, धन्यवाद प्रिंस। वुशियान बिना लानवांगची की तरफ पलटे कहता है, मैं आपके धन्यवाद को स्वीकार कर सकता हूँ, पर उसके लिए आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। क्या आप ये कर पाएंगे? अगर हाँ तो ठीक है, वरना मैं आपके आभार को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। लानवांगची इस पर तुरंत कहता है, प्रिंस, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं दिल से आपका आभारी हूँ। आप जो भी सवाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं आपको उन सभी का जवाब दूंगा। वुशियान कहता है, ठीक है, आप स्नान करके आइए, मैं नीचे भोजन पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। यह कहकर वुशियान उस कक्ष से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वुशियान और लानवांगची फूड टेबल के पास बैठे हुए हैं।
लानवांगजी की नज़र फूड टेबल पर है, तो वहीं वुशियान वो लानवांगजी को ही देखे जा रहा है। वुशियान कहता है, लानवांगजी, क्या अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ? लानवांगजी वुशियान को देखता है और अपना सर नोट कर कहता है, जी प्रिंस। वुशियान कहता है, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लान कबीले में आप कौन हैं और आपकी पहचान क्या है वहाँ पर? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप वहाँ कोई सामान्य इंसान नहीं होंगे। बताइए लानवांगजी, क्या मेरा ये सोचना सही है या मैं गलत हूँ? लानवांगजी का हाथ अपनी तलवार पर कस गया वुशियान के सवाल को सुनकर। उसे नहीं लगा था कि प्रिंस अचानक उससे ये सवाल करेंगे, पर आज वो इस बात को नहीं छिपा सकता। लानवांगजी अपनी नज़रें नीचे कर कहता है, प्रिंस, मैं लान कबीले का दूसरा राजकुमार हूँ। मेरे अंकल मास्टर लांचरेन वो कबीले के प्रमुख हैं और मुझसे बड़े भाई हैं लांशिचेन, वो पहले राजकुमार हैं। मैं, अंकल और भाई हम मिलकर कबीले की बागडोर को संभाला करते हैं। वुशियान कहता है, आप एक कबीले के राजकुमार हैं। आप जानते हैं ना कि ये कोई छोटी बात नहीं, और आपकी अपने काम के प्रति निष्ठा देखकर मैं ये जानने को उत्सुक हो गया हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी आपकी जो आप अपने कबीले की जिम्मेदारियों को छोड़कर शियान किंगडम चले आए मेरे अंगरक्षक बनने के लिए। वुशियान के इस सवाल ने लानवांगजी को पूरी तरह चुप कर दिया। वो अपने कबीले की हालत क्या है ये बात किसी को भी बताना नहीं चाहता। वुशियान कहता है, राजकुमार लान, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। लानवांगजी इस पर वुशियान को देखता है और कहता है, प्रिंस, आप मुझे बस लानवांगजी कहिए। वुशियान कहता है, लेकिन क्यों, आप तो एक राजकुमार हैं। लानवांगजी वुशियान से अपनी नज़रों को दूर कर कहता है, नहीं, मैं बस एक साधारण इंसान हूँ अपने कबीले में, और मेरे अंकल और भाई भी, क्योंकि हम किसी भी तरह से अपने कबीले के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सभी को खुद से संघर्ष कर अपना भरण पोषण करना पड़ रहा है। ऐसे में हम कबीले के प्रमुख कहलाने के लायक नहीं। वुशियान लानवांगजी के इस बात में एक दर्द और बेबसी को महसूस कर पा रहा था। वो कहता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आप लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, वो भी जिन राज्य में रहकर? जिन राज्य तो धन से संपूर्ण है। फिर लानवांगजी को समझ नहीं आ रहा वो इस बात पर हंसे या फिर शोक मनाए कि वो लोग जिन राज्य के अंतर्गत आते हैं। लानवांगजी कहता है, हमारा कबीला जिन राज्य के अंतर्गत आखिरी कबीला है, और महाराज जिन के पास समय नहीं अपना धन हमारे कबीले पर व्यर्थ करने का। हम सभी सामान्य जीवन जीना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी सहायता की उम्मीद महाराज से रख सकते थे, पर कुछ भी काम न आया। हम लांस कभी शिकायत नहीं करते, इसलिए हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया। लानवांगजी इतना कहकर चुप हो जाता है। वुशियान को आगे और जानने की ज़रूरत भी नहीं थी। उसे पता चल गया है कि लानवांगजी एक राजकुमार होकर भी उसका अंगरक्षक क्यों है। लानवांगजी अब अपने स्थान से खड़ा होकर कहता है, प्रिंस, दोपहर हो आई है, मैं आपका कैरेज तैयार करवाता हूँ। हमें अब शियान किंगडम के लिए निकलना चाहिए। वुशियान बस अपना सर नोट कर देता है और लानवांगजी वहाँ से वुशियान को ग्रीट कर चला जाता है। वुशियान उसे जाते देख रहा है और मन में कहता है, तो आप लान कबीले के राजकुमार हैं। इतना सोच वुशियान के लिप्स पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। रात तक वो लोग शियान किंगडम पहुंच जाते हैं। किंग को जब इसकी खबर मिलती है तो वो तुरंत मेन हॉल पर वुशियान से मिलते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि वुशियान उस पेंडेंट को वापस लाने में सफल रहा तो उन्हें एक रिलीफ मिलता है और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। रात ज़्यादा हो गई थी तो सभी अपने अपने कक्ष में आराम के लिए चले जाते हैं। यहाँ से पूरा 1 महीना गुजर जाता है। लानवांगजी अभी अपने कक्ष में है। वो अपने अंकल और भाई के द्वारा भेजा गया वो पत्र पढ़ रहा है जो आज उसे रिसीव हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है, वांगजी, आशा है कि तुम वहाँ ठीक होगे। मैं, अंकल और कबीले के सभी लोग भी यहाँ पर ठीक हैं। तुमने कहा था कि जब तक ज़रूरी ना हो हम तुम्हें संदेश भेजकर परेशान ना हो, इसीलिए अभी तक कोई संदेश नहीं भेजा। लेकिन एक ज़रूरी बात थी, एक खुशखबर है
जिसे तुम्हारे साथ साझा करने से मैं और अंकल अपने आप को नहीं रोक पाए। वांग जी, हमारा कबीला अब निये कबीले के अंतर्गत आ गया है, जिन राज्य से अब हमारे कबीले का कोई लेना देना नहीं है। हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं वांग जी। कबीले के सभी लोग खुश हैं। निये राज्य के महाराज नेमिंगजो खुद यहाँ आए। हमारे कबीले के लिए व्यापार के नए नए रास्ते खोजे गए हैं। अब कोई भी दुख नहीं है। अंकल भी निश्चिंत हो गए हैं। यही खबर थी जो तुम्हें बतानी थी मुझे। वांग जी, अगर ये पत्र तुम्हें सही से मिल गया हो तो इसका जवाब ज़रूर भेजना। मैं इंतज़ार करूँगा। पत्र को यहीं पर रोकता हूँ। इतना ही लिखा हुआ था उस पत्र में। लानवांग जी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है ये जानकर कि लान कबीला जिन राज्य से हट चुका है और निये कबीले में सम्मिलित कर लिया गया है। लेकिन अचानक ये कैसे हुआ? तभी लानवांग जी के दिमाग में एक बात आती है। क्या क्या ऐसा हो सकता है? लानवांग जी अभी तो रात ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए सो जाता है। वो कल अपने मन में चल रहे डाउट को सॉल्व कर लेगा। दूसरे दिन लानवांग जी महल से दूर उसी पहाड़ी के लिए निकल जाता है। वहाँ लानवांग जी के लिए अब कोई बैरियर नहीं था। पता नहीं क्यों उसे अंदर आने के लिए प्रिंस की परमिशन की ज़रूरत बार बार नहीं पड़ती थी। लानवांग जी अंदर आ जाता है। ओशियान जो एक पत्थर पर खड़े फिर से अपने किसी आविष्कार पर काम कर रहा था, पानी की बूंदों को जोड़ रहा था। वो लानवांग जी की आहट पाकर बिना पीछे मुड़े कहता है, लानवांग जी, आज आपने देर कर दी आने में। मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। लानवांग जी अपना सर झुकाकर कहता है, माफ़ करिएगा प्रिंस, मुझे किंग के पास जाना पड़ गया था, एक ज़रूरी काम के चलते। ओशियान अपने हाथों को बैग में फोल्ड कर अब पीछे पलटता है और लानवांग जी के पास आकर कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आज हमें पास के एक गांव जाना है। सुना है वहाँ फेस्टिवल मनाया जा रहा है, मेला भी लगा है। क्यों ना हम भी उसमें शामिल हो। लानवांग जी अपना सर नीचे रखे हुए ही कहता है, प्रिंस, जैसा आपको सही लगे। ओशियान कहता है, तो हम अभी महल चलते हैं। शाम होते ही उस गांव के लिए निकलेंगे। हमें रात देर हो जाएगी आने में। आपको इससे कोई परेशानी तो नहीं लानवांग जी? क्योंकि मुझे पता है कि आप समय पर सोना पसंद करते हैं। लानवांग जी इस पर जल्दी से कहता है, नहीं प्रिंस, ऐसी कोई बात नहीं है। ओशियान लानवांग जी के पास आकर एक स्माइल के साथ कहता है, तो क्या आप झूठ बोल रहे हैं, लान कबीले के होकर भी? लानवांग जी इस पर कुछ भी नहीं कह पाता, बस अपना सर नीचे कर लेता है। ओशियान कहता है, चलिए, मैं आपको और असमंजस में नहीं डालूंगा। हम अब महल चलते हैं। दोनों वहाँ से महल के लिए निकल जाते हैं। इन 1 महीने ओशियान कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेता था लानवांग जी के साथ समय व्यतीत करने का। वो अब पहाड़ों में ही कैद नहीं रहता था। वो महल में आता। कभी कभी वो महल में रुक भी जाया करता था क्योंकि लानवांग जी का शयन कक्ष तो महल में ही था। किंग और क्वीन भी इससे खुश थे कि उनका बेटा पहले की तरह एकांत में नहीं रह रहा है, वरना उन्हें तो कई दिन हो जाया करते थे अपने बेटे को देखे हुए। किंग वे चांगसे के मन में ये बात भी आई कि शायद उनका डिसीजन सही था लानवांग जी को ओशियान का अंगरक्षक बनाने का। किंग वे चांगसे को तो ऐसा लगता है, लेकिन वो नहीं सोच पाएंगे जो ओशियान के दिमाग में चल रहा है। वो नहीं जानते कि जैसा वो सोच रहे हैं आगे कुछ विपरीत ही होने वाला है। महल में रुकने के बाद शाम होते ही ओशियान और लानवांग जी उस गांव के लिए निकल जाते हैं जहां पर वो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अंधेरा होते वो लोग उस गांव पहुंच चुके थे। यहाँ मेला लगा हुआ है जहाँ की सुंदरता देखते बन रही है। सभी लोग ओशियान को जानते हैं तो सभी बहुत ही खुश है कि उनके प्रिंस इस फेस्टिवल में शामिल हुए हैं। ओशियान और लानवांग जी साथ साथ चल रहे हैं और आसपास की चीज़ों को भी देख रहे हैं। ओशियान को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि लानवांग जी उससे कुछ कहना चाह रहा है, क्योंकि वो बार बार उसे देख रहा है। लेकिन जैसे ही ओशियान की नज़र लानवांग जी पर पड़ती वो अपनी नज़रें हटा लेता। ओशियान कहता है, लानवांग जी, क्या बात है, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? लानवांग जी थोड़ी देर चुप ही रहता है। थोड़ा आगे चलकर ओशियान एक खाली जगह पर रुकता है और लानवांग जी को ही देखने लगता है। लानवांग जी अपनी नज़र नीचे कर कहता है, प्रिंस, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ओशियान स्माइल के साथ कहता है, क्यों नहीं, आपको मुझसे कुछ पूछने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है।
कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? लानवांग जी कहता है, प्रिंस, लान कबीले को निये कबीले में सम्मिलित कर लिया गया है अचानक से। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? ऊशान कहता है, जानता हूँ। क्या आपको ये जानकर खुशी नहीं हुई? अब आपका कबीला बिना कोई परेशानी के अपना शांतिपूर्ण जीवन जिएगा। लानवांग जी कहता है, नहीं प्रिंस, ऐसी बात नहीं है। ऊशान कहता है, तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? लानवांग जी कहता है, प्रिंस, अचानक से ऐसा होना, क्या ये? ऊशान कहता है, लानवांग जी, आप बिना झिझक के मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। लानवांग जी आखिरकार कह ही देता है, प्रिंस, ये जो भी हुआ, क्या ये आपने करवाया है? ये कहकर लानवांग जी ऊशान को देखता है। ऊशान जवाब देने की बजाय एक छोटी सी स्माइल कर आगे बढ़ जाता है। लानवांग जी भी उसके पीछे जाने लगता है। वो ये जानना चाहता है, वो जो सोच रहा है कि क्या वो सही है। लानवांग जी कहता है, प्रिंस, आपने जवाब नहीं दिया। क्या वो सब आपने? ऊशान कहता है, आपको क्या लगता है लानवांग जी? लानवांग जी को उसके सवाल का जवाब मिल गया था। वो थोड़ी देर बाद कहता है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। ऊशान को लानवांग जी से यही सुनने की उम्मीद थी। वो कहता है, क्यों? मुझे क्यों ज़रूरत नहीं थी ऐसा करने की? लानवांग जी कहता है, प्रिंस, आपके कहने पर मैंने आपको अपने कबीले के बारे में बताया। मेरा इरादा आपको इस विषय को लेकर परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं था। ऊशान कहता है, किसने कहा कि मुझे इसमें परेशानी हुई है? जो भी चीज़ आपसे जुड़ी होगी, जो आपके चिंता और परेशानी का विषय होगा, मैं उसे हमेशा के लिए आपसे दूर कर दूंगा। लानवांग जी के कदम अचानक से ऊशान की इस बात को सुनकर रुक जाते हैं। ऊशान ने फ्लो में ये कह तो दिया था, लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कह दिया है, तो वो पलटकर लानवांग जी को देखता है, जो सवाल भरी नज़रों से ऊशान को देख रहा था। लेकिन ऊशान को जो भी उसने कहा है उसका कोई रिग्रेट नहीं। उसने वही कहा जो बात उसके दिल से निकली है। ऊशान कहता है, क्या हुआ लानवांग जी, आप रुक क्यों गए? लानवांग जी ऊशान के कहने का क्या मतलब था वो जानना चाहता है, लेकिन वो ऊशान से कैसे कहे? उससे सवाल भी नहीं कर सकता वो। इसलिए वो इस बात पर बस चुप ही रह जाता है और अपना सर ना में शेक कर कहता है, कुछ नहीं प्रिंस, हमें चलना चाहिए। ऊशान लानवांग जी के मन की हालत को अच्छे से समझ पा रहा था। वो बस एक छोटी सी स्माइल करता है और आगे बढ़ जाता है। वो दोनों एक रिवर के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर लोग छोटे छोटे कैंडल्स को कागज़ पर रखकर उन्हें नदी में छोड़ रहे हैं, जिसे हमारे यहाँ तो दीपदान करना कहते हैं। अब चाइनीज़ में क्या कहते हैं वो तो वो लोग ही जाने। ऊशान कहता है, लानवांग जी, क्यों ना हमें भी एक विश मांगनी चाहिए। कहते हैं कि यहाँ पर विश मांगने से मांगी गई इच्छा पूरी होती है। लानवांग जी कहता है, जी प्रिंस, आपको जो ठीक लगे। लानवांग जी एक कैंडल को जलाकर उसे कागज पे रख ऊशान के पास लाता है। ऊशान उसे लेता नहीं और कहता है, पहले आप कोई विश मांगिए। लानवांग जी कहता है, लेकिन प्रिंस, ये आपके लिए। ऊशान कहता है, मैंने कहा ना लानवांग जी, पहले आप कोई विश मांगिए। लानवांग जी को ना चाहते हुए भी ऊशान की बात माननी पड़ती है। वो अपनी आंखों को बंद करता है। उसके कबीले की सारी परेशानियां अब हल हो गई है, वो भी सिर्फ ऊशान की वजह से। इसलिए वो प्रिंस भी ऊशान की जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए, ये विश करता है और अपनी आंखों को खोल लेता है। ऊशान कैंडल को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, तो आपने क्या विश मांगी? लानवांग जी कहता है, अपनी नज़रों को झुकाते हुए, प्रिंस, जो इच्छा मांगी गई है उसे इस तरह बताया नहीं जाता, वरना वो पूरी नहीं होती। ऊशान कहता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ऊशान अब अपनी आंखों को बंद कर अपनी विश मांगता है। लानवांग जी कहता है, प्रिंस, आपको एक अलग कैंडल से विश मांगनी चाहिए। ये तो ऊशान इस पर बस स्माइल कर देता है, जिसे समझना लानवांग जी की समझ से बाहर था। ऊशान उसे आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये लीजिए, इसे पानी में छोड़ दीजिए। लानवांग जी अब कुछ नहीं कहता और उस कागज में रखे कैंडल को लेकर पानी की तरफ बढ़ जाता है।
ऊशान लालवांगची को ही देख रहा है, कुछ अलग निगाहों से। लालवांगची उस कैंडल को पानी में छोड़ने के लिए नीचे झुकता है। वो जैसे ही उसे पानी में छोड़ने वाला होता है, तभी एक हाथ उसके हाथ को थाम लेता है। वो कैंडल पानी में बहते हुए आगे निकल चुकी है। लालवांगची तुरंत अपना हेड टर्न कर अपने साइड में देखता है, जहाँ उसके बहुत ही ज़्यादा करीब उसके शरीर से टच होते हुए ऊशान उसके पास है। उसके हाथ ने लालवांगची के उस हाथ को होल्ड किया है जिससे उन दोनों ने उस कैंडल को पानी में छोड़ा है। लालवांगची अपनी शॉकिंग आइज से ऊशान को देख रहा है। ऊशान की आंखें भी लालवांगची की आंखों पर ही है। वो अपनी लो वॉइस में कहता है, क्या हुआ लालवांगची? हमने साथ में एक ही कैंडल से विश मांगी थी, तो क्या हम दोनों को ही उसे साथ में पानी में नहीं छोड़ना चाहिए था? लालवांगची को जब अभी कुछ देर पहले हुआ उसका असली मतलब समझ आता है तो वो हड़बड़ाकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और इसी जल्दबाजी में उसका पैर एक पत्थर से फिसल जाता है, पर वो पानी में गिरता उससे पहले ही किसी की मजबूत बाहें उसे अपनी ओर खींच लेती हैं, अपने बहुत करीब। लालवांगची का एक हाथ ऊशान के शोल्डर पर है और ऊशान उसने जनरली अपना एक हाथ अपनी बैक पर फोल्ड किया हुआ है और एक हाथ से उसने लालवांगची को उसकी वेस्ट से अपने बहुत करीब पकड़ा हुआ है। उसकी आंखें अभी इंटेंसली लालवांगची को देख रही है। लालवांगची जब अपने आप को संभालता है और उसे समझ आता है कि वो किस हालत में है, प्रिंस के करीब, तो वो झट से पीछे हो जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा है।